पॉलिटी के सेलेक्टेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चंस आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। इसे पूरा ज़रूर देखिएगा और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आपका सारथी एआई फॉलो कर लीजिएगा। इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? प्रथाएं, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संविधान या अध्यादेश? तो इसका आंसर होगा संविधान दोस्तों। संविधान ही वह नियम और कानूनों का समूह होता है जिसके अनुसार किसी भी देश की व्यवस्थाएं संपन्न होती है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप इसको इजीली पिक कर सकते थे, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? HVR अयंगर, SN मुखर्जी, BR अम्बेडकर या BN राव? तो देखिए जो ABC ये तीनों ऑप्शन है ये तो संविधान सभा के सदस्य थे ही, लेकिन जो BN राव है ये उस समय के प्रख्यात कानूनविद से कानूनी सलाहकार थे और इन्हीं को कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, संविधान सभा से रिलेटेड दो चीज़ें और याद रखिएगा दोस्तों। इसके अस्थायी सदस्य चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा और इसके स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसका आंसर है BN राव। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? लोकतांत्रिक, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष या संप्रभु सार्वभौमिक? तो इनमें से दोस्तों धर्मनिरपेक्ष जो है ये मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके थ्रू ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? धर्मनिरपेक्ष, संघवाद, गणतंत्र या समाजवादी? देखिए संविधान में संघवाद करके कहीं भी नहीं लिखा गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र और समाजवादी ये तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में ही मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा संघवाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? ठीक है, हिंदी में जिन्होंने लिखा था, SN मुखर्जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कृष्ण वैद्य या नंदलाल बोस? तो बात हो रही है हिंदी की, तो हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, और इसका जो अंग्रेजी में लिखा गया था ओरिजिनल इसका जो संस्करण था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था इटैलिक श्रेणी में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये इंग्लिश में लिखा था इन्होंने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफ़ी हद तक खालिस्तान के अधिनियम से लिया गया है। 1909 के, 1935 के, 1947 के या 1919 के? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम याद होगा दोस्तों आपको। जो भारत का संविधान है इसका मूल ढांचा जो है ये 1935 का ही लिया हुआ है। 1935 का जो संविधान आया था, जो नियम आए थे उसी की फ्रेमिंग पर, उसी के ढांचे पर भारत का वर्तमान का संविधान बेस्ड है। उसी में कई सारे फैक्ट्स और बहुत सारे नियम जोड़ करके ही जो वर्तमान संविधान है भारत का उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो याद करिएगा ये 1935 का भारतीय संविधान अधिनियम की बात है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को वर्ष खालिस्तान में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? 1947, 1949, 1950 या 1948? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 1950 पिक कर लेते हैं, लेकिन इसका आंसर है 1949 यानी कि 1949। 26 नवंबर 1949 को ही हमने संविधान को अपना लिया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से ये लागू किया गया था। ये 26 जनवरी से इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हमने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का या स्वराज की कल्पना की थी। ठीक है, इसलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या BR अम्बेडकर? देखिए उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू और वो उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान सरकार की प्रणाली खालिस्तान के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है? एकात्मक, संसदीय, राजतंत्रीय या अध्यक्षीय? तो देखिए
भारत में संसदीय प्रणाली है दोस्तों, ठीक है। संसदीय प्रणाली का मतलब होता है कि जनता के द्वारा लोगों को चुना जाएगा, ये लोग संसद के सदस्य कहलाएंगे। सदस्यों से मिलकर बनेगी लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी संसद और संसदीय प्रणाली, ठीक है। तो भारत में संसदीय प्रणाली है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी खालिस्तान देशों का अपना संविधान होता है, साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुलीनतंत्रीय या सर्वसत्तात्मक। देखिए, जो डेमोक्रेटिक देश होते हैं या लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पर संविधान होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, लोकतांत्रिक देश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक एकीक विशेषता नहीं है? द्विसदनी विधायिका, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकल नागरिकता या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये तो सही है। एकल नागरिकता ये भी सही है, यानी कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता चली जाएगी आपकी। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था ये भी सही है, क्योंकि भारत में कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए न्याय की दृष्टि से सभी लोग समान हैं। और ये जो द्विसदनी विधायिका है ये गलत होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? एम.वी. पायली, गुन्नार मेंडल, ए.वी. डाइसी या के.सी. वियर। तो ये के.सी. वियर थे जिन्होंने कहा था अर्धसंघीय, ठीक है। अर्धसंघीय का मतलब ये था उनके कहने का कि भारत में संघ भी होगा, यानी कि केंद्र भी होगा और राज्य भी होंगे, तो ये एक तरह से अर्धसंघीय शासक व्यवस्था हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, अखिल भारतीय सेवा या लिखित संविधान। नहीं है पूछा है, तो देखिए दोहरी सरकार तो है, शक्तियों का विभाजन भी है, लिखित संविधान भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। आपको पॉलिटी में इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखना है दोस्तों, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न यहाँ पर अक्सर हो जाया करता है, ठीक है। और ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद ही चूज़ करिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 12, 10, 14 या 15? तो कुल 15 महिलाएं थी, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया, जे.बी. कृपलानी, ए.वी. ठक्कर या के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर है बी पट्टाभी सीतारमैया जी, ठीक है। मैंने इसको याद इस तरीके से रखा था कि सीता मैया ने सदन समिति की व्यवस्था की थी, इस टाइप से। एक्चुअली जीके के कई सारे फैक्ट्स को याद रखने के लिए आपको किसी न किसी ट्रिकरी रूप में कुछ ना कुछ लाइंस बनानी ही पड़ती है, उसी के थ्रू ये याद रहते हैं, नहीं तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप भी कुछ भी इसी प्रकार से बना करके इनको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा के खालिस्तान के अध्यक्ष थे। साख समिति, संघ शक्ति समिति, व्यापार समिति का आदेश या मौलिक अधिकार उप समिति। तो इसका आंसर है साख समिति, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से याद रखा था, अय्यर जी की साख, तारक मेहता में जो अय्यर है उसको इमेजिन करते हुए अय्यर जी की साख, इस टाइप से जिस तरीके से उसका बिहेवियर है उसमें, तो इस तरीके से आप भी याद रखा करिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा खालिस्तान के द्वारा मान्यता दी गई थी। 6, 2, 10, 1, 12, 2 या 8, 1, ठीक है। तो ये थी 1947 की धारा 8, 1, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 को, 14 से 31 जुलाई 1947 को, 4 नवंबर से 1948 से 8 जनवरी 1949 या 16 मई से 16 जून 1949। देखिए, संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे, ठीक है, जिसमें से पहला, 10वां और 11वां, इनकी डेट आपको याद होनी चाहिए, ये पूछे जाते हैं, सारे के सारे याद नहीं करना होता है, लेकिन पहला जरूर से याद करना होता है, जो कि 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। 10वां याद करना होता है जो कि हुआ था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। और 11वां याद करना होता है जो कि लास्ट सेशन था, वो हुआ था 14 से 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर को हमने
26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपना लिया था, तो ये लास्ट था उसका सत्र, ठीक है। कुल 11 सेशन हुए थे। सारी चीज़ें याद रखिएगा। मैं जो जो भी चीज़ें बोलूँगा दोस्तों, सारी चीज़ें लिखना संभव नहीं है। अगर लिखने जाऊँगा तो और बहुत समय होगा, इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। ये सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना था? अम्मू स्वामीनाथन, हंसा जीवन राज मेहता, कमला चौधरी या बेगम एजाज रसूल? देखिए 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था तो उन्होंने बोला था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। संविधान सभा का निर्माण करने के लिए जो अलग अलग प्रेसिडेंसी से अलग अलग लोगों का चुनाव हुआ था, ठीक है। तो उस चुनाव में मद्रास प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। इन्हें याद रखिएगा। ये CGL 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आगे भी दूसरे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? देखिए राष्ट्रपति या राज्यपाल, इनकी नियुक्ति के लिए इनकी उम्र मिनिमम 35 साल होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 84, 102, 109 या 93? तो रियासतों से 93 लोग शामिल थे इसमें, है ना। रियासतों मतलब जो उस समय राजा वगैरह हुआ करते थे, वहाँ से 93 लोग थे। एक और चीज़, जो 389 कुल थे सदस्य, ये भी याद रखिएगा, जिसमें से 15 महिला थी, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? सरोजनी नायडू, अंतरिक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर, सचिंद्रनाथ सान्याल? देखिए अभी हमने देखा था अस्थायी सदस्य, तो ये अंतरिम अध्यक्ष यानी अस्थायी सदस्य ही होता है, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इन्हें कैसे बनाया गया था? देखिए हुआ क्या था कि जब पहली बार मीटिंग हुई संविधान सभा की, तो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था उसको प्रोसीडिंग के लिए, आगे की कार्यवाही बढ़ाने के लिए चुना गया अस्थायी रूप से। इनका पहला काम ही ये था कि संविधान सभा का एक स्थायी सदस्य चुनना, स्थायी अध्यक्ष चुनना। तो इन्होंने पहला काम वही किया, स्थायी रूप से चुना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? NK पालकीवाला, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव या भीमराव रामजी अंबेडकर? तो ये कहा था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, ठीक है। और ये सही भी है दोस्तों। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये पूरे संविधान की एक झलक दिखाई देती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? 1947, 1946, 1949 या 1948? 1946 में हुआ था, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है, 1946 में। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? 1925, 1950, 1928 या 1930? तो 1928 था, जब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, ठीक है, 1928 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान, आयरलैंड के संविधान, USSR या पोलैंड के संविधान से? तो ये हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। संविधान के स्रोत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछे जाते हैं दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नेक्स्ट है, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, किस देश से ली गई थी? चीन, UK, जापान या USSR? तो ये UK यानी कि ब्रिटेन से ही लिया गया था, ठीक है। इन्होंने मार्शल लॉ लगाकर ही जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से या USSR के संविधान से, ठीक है। एक तो याद रखिएगा, ये जो USSR है ये रूस है, ठीक है। कई बार रूस भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने लिए थे मौलिक कर्तव्य USSR के संविधान से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है? USSR, जापान, ऑस्ट्रेलिया या USA से? तो ये है USA से प्रेरित, ठीक है, यानी कि अपने अमेरिका से लिए हैं मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान खालिस्तान से लिया गया था, फ्रांस, अमेरिका, आयरलैंड या जापान?
तो ये उपराष्ट्रपति पद जो है हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा खालिस्तान के संविधान से ली गई है। ये ब्रिटेन के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है, समानता का अधिकार। नेक्स्ट, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो खालिस्तान के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम, ये यूके का ही है दोस्तों वेस्टमिंस्टर मॉडल। ये जो संसदीय प्रणाली है ना, इसे ही वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, ठीक है। तो हमने इसको यूके यानी कि ब्रिटेन से ही लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी ये हमने ली है फ्रांस के संविधान से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? तो हमने संविधान संशोधन अपनाया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणराज्य की संकल्पना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार या समवर्ती सूची की संकल्पना? तो जो कनाडा से हमने लिया है यह है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, यानी कि उसके पास अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास वो कि अपनी राय दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 52? ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है ये है अनुच्छेद 66 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? देखिए 14 से 18 तक के है समानता का अधिकार लिस्टेड, ठीक है। तो इसमें से जो अनुच्छेद 15 है ये बात करता है कि जो पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, उनके लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएगी उनके उत्थान के लिए उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? 315(4), 315(1), 315(2), 315(3? तो देखिए 315 में संघ लोक सेवा की बात की गई है और उसका जो पहला क्लॉज है 315(1), इसी में ये कहा गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है, 315(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 39 है या अनुच्छेद 43A? देखिए भारत में क्या होता है कि कोई भी मुजरिम रहे उसको भी, जैसे उस केस चल रहा है तो केस लड़ने के लिए वकील मिलेगा, तो ये सारी सुविधाएं मिलती है। जैसे आतंकी कसाब था उसको भी हमने वकील प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 39A में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 48? तो ये है अनुच्छेद 77 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? अनुच्छेद 163, 165, 164 या 167? तो ये है अनुच्छेद 164 में। देखिए अनुच्छेद 163 में ये है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल जो भी नियुक्ति करेगा ये होगा अनुच्छेद 164 में, ठीक है। तो पहले वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर मुख्यमंत्री उसको नाम देता है, फिर वो उनके मंत्रियों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 16? देखिए नियोजन से रिलेटेड बात है तो ये है अनुच्छेद 16, ठीक है। समानता का अधिकार के हर अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। 17 में तो अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अनुच्छेद 15 में ST SC और OBC से रिलेटेड है उनके उत्थान के लिए
अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 16 में है राज्य के अधिनियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्भरता के प्रावधान है? अनुच्छेद 10 अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 8 या अनुसूची 9। देखिए, दल बदल को याद रखिए, 10 से दल बदल और 10 से 10, तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 73 या अनुच्छेद 75? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति का काम है भारत में ये भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाना अपने पद की और गोपनीयता की। तो ये अनुच्छेद 75 के तहत करता है राष्ट्रपति। इसे मार्क करिएगा, ये कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक लिस्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी, सिविल या न्यायिक, जुडिशियल, उच्चतम न्यायालय के की सहायता में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 144 या अनुच्छेद 142? तो जो 144 है इसमें ये लिखा गया है। ठीक है, यानी कि चाहे केंद्र का कोई अधिकारी हो या राज्य का अधिकारी हो, उसके लिए जो हाई कोर्ट है उसका ऑर्डर सर्वमान्य होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 177 या 175? तो अनुच्छेद 177 है, जिसमें कि राइट्स ऑफ मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर के क्या अधिकार है वो सब अनुच्छेद 177 में लिस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की सुरक्षा करना, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, या पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना, या भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना? देखिए, अनुच्छेद 44 में है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये है एक समान नागरिक संहिता। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार किसने यूसीसी को लागू किया है? ठीक है, पहला यूसीसी लागू करने वाला प्रदेश कौन सा है भारत का? तो ये उत्तराखंड में लागू हुआ है। ठीक है।